वेलकम टू एग्ज़ाम थ्योरी। तो नवोदय विद्यालय समिति में जो आपके लैब अटेंडेंट के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके प्रीवियस ईयर 2018 में एक शिफ्टों में आपके एग्ज़ाम कराए गए थे। उसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक प्राकृतिक संख्या को क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर संबंधित शेषफल 2, 3, 4, 5 और 6 प्राप्त होती है। तो उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाली ऐसी सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि यहाँ पर जो संख्याएं दी गई है और जो शेषफल दिया गया उनका सभी का डिफरेंस क्या सेम आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, वो जो अगर सेम आएगा तो उसे के का वैल्यू यानी कि के मान लेंगे कि के है, के का वैल्यू है। तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचता, 1। 4 में से 3 जाएगा 1, 6 में से 4 नहीं सॉरी 5 में से 4 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा 1। यानी कि प्रत्येक स्थिति में जब संख्या को उसके शेषफल से माइनस यानी कि घटाया जाता है तो यहाँ पर की का वैल्यू कितना आ जाता है, 1 आता है। तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो सारे संख्याएं दी गई है यानी कि नंबर दिया गया उनका क्या करेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक ले लेंगे। तो एलसीएम निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है, मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, उससे छोटी संख्या 6, क्योंकि कॉमन फैक्टर इसमें कोई नहीं दिख रहा तो 6 पूरा लिखेंगे। 5 भी प्राइम नंबर है, कोई कॉमन फैक्टर किसी में नहीं दिख रहा तो गुना कर देंगे। इसके बाद आपके क्या है, 4। 4 तो आपका यहाँ पर 2, 6 में 2 पहले ही गुना है तो बचे क्या, 2। 3 तो आपका पहले ही 6 में गुना है तो हल कर लेते हैं, आपका एलसीएम आ जाएगा 7 पचे 35, दूनी 70, 7 छक 42 यानी कि 420 जो आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। उसमें क्या कर देंगे, ये जो के का वैल्यू है उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो के का वैल्यू कितना, 1 है। तो 420 माइनस 1 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 419 यानी कि 419। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 44 नल एक बड़ी टंकी को 27 घंटों में भर सकते हैं। ऐसी 4 टंकियां को भरने में 66 नलों की कितनी घंटे लगेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर तो नल की संख्या दी गई है, टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर जो है टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है कि मैन इंटू डेज, यानी कि आदमियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या, या फिर मैन के जगह कोई और चीज हो, जैसे कि यहाँ पर नल दिया गया तो नल पुट कर देंगे, नल की संख्या पुट कर देंगे। और अगर डेज के जगह आवर दिया हुआ रहे तो आवर को यहाँ पर पुट कर देंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है नलों की संख्या कितनी है, 44। कितने घंटे में भर सकते हैं, 27 घंटे में भर सकते हैं। फिर बोला गया है कि ये जो एक टंकी की जो क्षमता है ऐसी 4 टंकियों को भरना है, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इंटू 4। ये इतनी जो है इतना यूनिट क्या करना है, भरना है। तो ये पूछा जा रहा है कि 66 नल यानी कि इस पूरे यूनिट को भरने में 66 नल कितने घंटे लेंगे, यानी कि कितने आवर लेंगे, वो आपसे पूछा जा रहा है। हल कर लेंगे, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 22 से काटेंगे 44 को 2 बार में, ये कितने बार में, 3 बार में। 3 से 27 9 बार में। एच बराबर यानी कि घंटों की संख्या कितनी आ जाएगी, 9 चक 36 दूनी 72, यानी कि 72 घंटे में उन 66 नलों द्वारा पूरे 4 टंकियों को भर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक परीक्षा में 3 लड़कियां द्वारा प्राप्त अंकों का औसत उस परीक्षा में 8 लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत का 2 गुना है। यदि इन सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक 168 यानी कि 168 है तो प्रत्येक लड़की द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मान लेते हैं कि लड़कियों का कुल प्राप्त अंक कितना है, यक्स है। हम लोगों ने मान लिया कि लड़कियों का कुल प्राप्त अंक कितना, यक्स है। तो हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो टोटल लड़कियों की संख्या कितनी थी, 3। तो कुल योगों को क्या करेंगे, कुल लड़कियों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लड़कियों का प्राप्त अंकों का औसत आ जाएगा। फिर बोला गया कि लड़के जो है तो टोटल अंक कितना था, 168। तो अगर लड़की ने यक्स कुल अंक, लड़कियों ने यक्स कुल अंक प्राप्त किया तो लड़कों ने कितना प्राप्त किया होगा, 168 माइनस एक्स। और टोटल कितने लड़के हैं,
8 लड़के तो 8 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन जो लड़की का औसत है वो लड़के के औसत से कितना गुना है, 2 गुना है। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, यहाँ पर बराबर का साइन दे देंगे। हल करेंगे, यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, यक्स का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि लड़कियों को कुल कितना अंक असल में प्राप्त हुआ है। तो हल कर लेते, 2 से 8 4 बार में चला जाएगा, 4x बराबर 168 इंटू आपके कितने हो जाएंगे 3 माइनस आपके कितने हो जाएंगे 3x। इधर करेंगे 3x प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 3 7x बराबर 168 इंटू 3। 7 से काटेंगे 168 को तो 7 दूनी 14 7 चौक 28, यानी कि x बराबर आपका कितना आ जाएगा 72। यानी कि लड़कियों का कुल अंक कितने प्राप्त हुए थे, 72 अंक प्राप्त हुए थे। कितने हुए थे 72। इस 72 अंकों का हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए, यानी कि लड़कियों ने औसतन कितना अंक, ये तो आपका कुल अंक हो गया, औसतन कितना अंक प्राप्त किया था। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितनी लड़कियां थी 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 24, यानी कि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना था 24। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जल मिश्रित दूध से भरी बाल्टी का 23% भाग क्या है, पानी है। यदि बाल्टी में शुद्ध दूध की मात्रा 15.4 लीटर थी तो बाल्टी की क्षमता कितनी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसी भी बाल्टी की क्षमता या फिर किसी भी की क्षमता खुद में जो है कितना होता है 100% होता है। तो यहाँ पर 100% में से 100% मिश्रण में से 23% क्या है, पानी यानी कि वाटर है। तो दूध की मात्रा कितनी रही होगी प्रतिशत में, तो 100 माइनस 23 करेंगे, यानी कि यहाँ पर आपके 77% क्या थे, 77% आपके क्या थे, दूध थे, जो कि लीटर में कितने के बराबर है, 15.4 लीटर के बराबर है। हल करेंगे, 77 से काटेंगे, कितने बार में चला जाएगा 0.2, यानी कि 1% कितने के बराबर है 0. यानी कि 0.2 लीटर के बराबर है। तो पूछा क्या जा रहा है, कुल क्षमता पूछा जा रहा है। तो कुल क्षमता कितना था 100%, यानी कि हमें क्या चाहिए 100% का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 लीटर, यानी कि पूरे बाल्टी की क्षमता कितनी थी, तो 20 लीटर, यानी कि 20 लीटर थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अगरबत्ती के एक पैक को 136 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है वस्तु का कितने में बेचा गया 136 रुपये, यानी कि 136 रुपये में बेच दिया गया। बेचने पर कितने की हानि होता है, किसी भी वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य खुद में 100% होता है। तो 100% का सामान बेचा कितने में 15% के हानि में, यानी कि 85% में बेच दिया। लेकिन बेचना कितने में चाह रहा है 10% के लाभ में, यानी कि 100% का सामान कितने में बेचना होगा 110% में। हल करेंगे, यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा नया विक्रय मूल्य, यानी कि नया एसपी आ जाएगा। हल कर लेते हैं, यहाँ पर से यहाँ पर 17 से काटेंगे तो 17 × 25 85, और 17 से ये आपका 8 बार में चला जाएगा। 5 से काटेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर 5 दूनी 10 5 दूनी 10, यानी कि 22 22 अठे आपके कितने हो जाएंगे 176, यानी कि 176 रुपये, यानी कि अगरबत्ती का नया विक्रय मूल्य कितना आ गया 176 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैग में लाल नीली और काली गेंदे हैं। लाल का नीली गेंदों से अनुपात 3:5 है और काली का लाल गेंदों से अनुपात 3:4 है। तो नीली का काली गेंद से अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो अनुपात किसका दिया गया, रेड का दिया गया है, और किससे दिया गया है ब्लू, यानी कि नीला से दिया गया। कितना अनुपात दिया गया 3:5, यानी कि 3:5 दिया गया। फिर यहाँ पर जो आपके क्या है ब्लैक है, ब्लैक का अनुपात किससे दिया गया, रेड से दिया गया। कितना अनुपात है 3:4, यानी कि 3:4 है। लेकिन रेड यहाँ पर कितना है 3 यूनिट है, यहाँ पर आपके कितने 4 यूनिट है। होना क्या चाहिए था बराबर, बराबर है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे बराबर करेंगे। किस तरीके से, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 3 है, तो ये यहाँ पर होल रेशियो को 3 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे। तो आपका रेड का, ब्लू का और ब्लैक का अनुपात कितना हो जाएगा, रेड तो आपके हो जाएंगे 4 × 12, ब्लू आपके हो जाएंगे 5 × 20, और ब्लैक आपके कितने हो जाएंगे, ब्लैक आपके हो जाएंगे 9। तो पूछा क्या जा रहा है नीली का काली गेंद से अनुपात। तो नीली कितना है 20 यूनिट और काली कितना है 9 यूनिट, यानी कि अनुपात कितना हो जाएगा 20:9। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित धनराशि को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। यदि धनराशि को वास्तविक से 3% अधिक दर पर निवेश किया जाता तो अर्जित ब्याज 720 रुपये अधिक होता। तो प्रारंभ में निवेशित धनराशि कितनी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक वर्षों में बोला गया कि जो दर है यानी कि जो रेट है वो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 3% की। तो अगर एक साल में 3% का ब्याज एक्स्ट्रा लगता है तो कुल 4 सालों में कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा। तो एक साल में 3%, तो 4 सालों में 4×3=12% एक्स्ट्रा ब्याज उसे पे करना होता है, जो कि रुपये में कितने के बराबर है, 720 रुपये के बराबर है। पूछा क्या जा रहा है, निवेशित धनराशि यानी कि मूलधन पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी मूलधन यानी कि कोई भी प्रिंसिपल खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो ध्यान रखिएगा ये। तो यहाँ पर से पहले हम लोग क्या करते हैं, 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 12 से 720 को काटने कितने बार में चला जाएगा, 60 बार में, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया, 60 रुपये। हमें क्या चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए। तो 100 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, 6000 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सामान्य बिंदु से सामान्य समय पर प्रारंभ करते हुए रूहान और युवान को समान गंतव्य पर पहुंचना है। जबकि रूहान जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और युवान की गति जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम थी। यदि युवान रूहान के पहुंचने के 1 घंटे बाद गंतव्य पर पहुंचता है तो दोनों के तय की गई दूरी किलोमीटर में कितनी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मान लेते कि टोटल डिस्टेंस यानी कि जो दूरी है वो कितनी है, 1 किलोमीटर है। क्या हम लोगों ने मान लिया कि जो दूरी है कुल वो कितनी है, 1 किलोमीटर है। तो फिर आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि समय बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बटा 4, यानी कि टाइम बराबर आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ध्यान रखिएगा फार्मूला भी। तो यहाँ पर जो है कुल दूरी हम लोगों ने कितनी मानी, 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर जो है युवान जो है कितने की स्पीड से जाता है, युवान की गति जो है क्या है, रूहान की गति से 5 किलोमीटर कम है। यानी कि अगर इसका 45 है तो उससे 5 किलोमीटर कम, यानी कि इसकी चाल कितनी है, युवान की 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी दूरी को यानी कि 1 किलोमीटर दूरी को ही रूहान जो है कितने किलोमीटर की चाल से जाता है, तो 45 किलोमीटर की चाल से। तो इधर यहाँ पर भी समय, यहाँ पर भी समय, दोनों के समय का अंतर कितना है, 1 घंटे के बराबर है। तो यहाँ पर हल करेंगे, ए का जो वैल्यू आएगा वही आपकी क्या होगी, डिस्टेंस यानी कि दूरी होगी। तो 40 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 360। 4 नंबर 36, 45 दूनी 90, 936 यानी कि 8 बार में। तो 9a माइनस 8a, तो आपका कितना आ जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, 360 किलोमीटर, यानी कि जो दूरी थी वो कितनी थी, 360 किलोमीटर थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रमन एक किस्म के 8 किलोग्राम गेहूं दूसरे किस्म के 12 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाता है। यदि दोनों किस्मों के प्रति किलोग्राम मूल्य का अनुपात 3:2 था तो रमन को 25% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रति किलोग्राम मिश्रित गेहूं के विक्रय मूल्य का बढ़िया किस्म के गेहूं के क्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रमन जो है, कौन है, रमन जो है कौन सा किस्म खरीदता है, एक की यानी कि पहला वाला जो किस्म है वो 8 केजी खरीदता और दूसरा वाला जो है वो 12 केजी खरीदता। और किस मूल्य में खरीदता है, ये जो है 3 किस में खरीदता है, 2 में खरीदता। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते कि पहला वाला जो है 3 रुपये में खरीदता ताकि आसानी हो हल करे में, और मान लेते हैं, और दूसरा वाला मान लेते हैं कि जो आपका विक्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 2 यूनिट है। तो टोटल यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सीपी यानी कि कुल क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, गुना करके जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 8×3=24 प्लस कितना हो जाएगा, 12×2=24, यानी कि टोटल जो है कितने रुपए में बेचा जाता है, कितने रुपए में खरीदा जाता है, तो 48 रुपये में खरीदा जाता है। तो 48 रुपये का सामान कितने में बोल रहा है कि 25% का लाभ पर बेचा जाएगा। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4, यानी कि 4 यूनिट का सामान 1 यूनिट का लाभ यानी कि कितने में बेच देता है, 5 यूनिट में बेच देता है। 4 से 48 कितने बार में चला जाएगा, 12 बार में। 12×5 आपका कितना हो जाता है, 60, यानी कि पूरे गेहूं का विक्रय मूल्य कितना आ गया, यानी कि 48 रुपये का सामान बेचता कितने में, 60 रुपये में बेचता है।
तो यहाँ पर से हमें निकालना होगा कि प्रति किलोग्राम बेचता कितने रुपये में। अगर कुल रुपये 60 रुपये में बेचता तो टोटल कितने केजी गेहूँ था, 8 केजी यहाँ पर, और दूसरा वाला आपका 12 केजी था, तो टोटल कितने थे, 20 केजी। तो 20 से डिवाइड करेंगे, यानी कि प्रति केजी, यानी कि कितने रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचता है, तो 3 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचता है। और जो आपका बढ़िया वाला जो गेहूं था उसका क्रय मूल्य कितना था, 3 रुपये प्रति केजी ही था। यानी कि बेचा जाता है 3 रुपये, पूरा मिश्रित जो गेहूं है उसे बेचा जाता है 3 रुपये प्रति केजी, और जो बढ़िया वाला गेहूं था उसका क्रय मूल्य कितना था, 3 रुपये प्रति केजी। तो अनुपात कितना हो जाएगा आपका, 1:1, यानी कि 1:1 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री होने पर 10 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई की लंबाई के बीच का अंतर कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं फिगर बना देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये आपका फिगर बन गया, यहाँ पर एक लाइन और। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सूर्य का उन्नयन कोण 10 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई, तो 10 मीटर ये आपकी ऊंचाई होगी, ये आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये आपके कितने हो जाएंगे 60 डिग्री हो जाएंगे। पूछा क्या जा रहा है, इन दोनों के दूरी के, यानी कि दोनों जो परछाई बना इन दोनों के बीच का अंतर, यानी कि ये दूरी आपसे पूछी जा रही है। तो क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर 60 डिग्री के सामने वाला जो है क्या होता है, √3 यूनिट होता है। कितना होता है, √3 यूनिट होता है, यानी कि, और ये जो आपका होता है, ये जो आपका होता है वो कितना होता है, 1 यूनिट होता है। तो अगर √3 यूनिट का वैल्यू 10 मीटर है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/√3 मीटर। कितना हो जाएगा, 10/√3 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये पूरी लंबाई निकाल लेते, क्या निकाल लेते हैं, पूरी लंबाई। तो 30 डिग्री के सामने वाले कितनी होती है, 30 डिग्री के सामने वाले 1 यूनिट होती है, और ये जो पूरी कितनी हो जाएगी, √3 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 10 मीटर है तो पूरा √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर। पूछा क्या जा रहा है, इसकी लंबाई पूछी जा रही है। तो क्या करेंगे, पूरे लंबाई में से 10/√3 का लंबाई माइनस कर देंगे। तो पूरी लंबाई कितनी है, 10√3 माइनस ये जो है, जो यहाँ पर माइनस क्या करना है, 10/√3 मीटर माइनस करना है। हल करेंगे, ये आपका यहाँ पर परछाई के बीच की दूरी आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3 × √3 3 माइनस 1/√3, तो कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर 2, तो 10 दूनी 20/√3। इसका क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, तो √3/√3 कितना हो जाएगा आपका 20√3 बाई आपका कितना हो जाएगा, √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, यानी कि ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ठीक 3 गुणनखंड वाली 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न में क्या करना होता है, अगर 3 गुणनखंड बोला जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर के संख्याओं का स्क्वायर देखेंगे। क्या देखेंगे, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या का अंक देखेंगे, जिसका स्क्वायर 100 से कम आएगा उस वही संख्या का गुणनखंड कम आपका एकदम एग्जैक्ट कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो आप यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, यानी कि आपका अभाज्य संख्या कौन सा होता है, तो सबसे छोटा आपका प्राइम नंबर हो जाता है 2। कितना हो जाता है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है 4, 4 का कौन कौन फैक्टर होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, केवल 3 फैक्टर है। अगली आपकी प्राइम नंबर कौन सी हो जाएगी, 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9। तो कि कौन कौन से होते, 1 होते, 3 होते, 9 होते, 3 गुणनखंड है सिर्फ। 4, 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है तो नहीं लेंगे। 5, 5 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो कितना हो जाता है आपका 25, यानी कि संख्या कौन सी होगी 25। तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, आपसे कौन से कटेगी 25 से कटेगी। फिर आपका यहाँ पर 6 नहीं 7 लेंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49। 49 किस किस से कटेगी, 1 से कटेगी, 7 से कटेगी, 49 से कटेगी, बाकी 8 नहीं होगा, 9 10 11। 11 आपका स्क्वायर 121 होता है, जो कि 100 से बड़ा है। यानी कि यहाँ पर टोटल कितने संख्या हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड बनेंगे, तो 4 है, 9 है, 25 है और 49 है। यानी कि टोटल ऐसे 4 अंक है, यानी कि 4 संख्याएं जो 100 से कम है और उनके गुणनखंड केवल कितने हैं 3, यानी कि 3 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि राम अकेले काम को कितने दिनों में कर सकता है, 6 दिनों में। तो यहाँ पर राम कितने दिनों में, 6 दिनों में। लेकिन सुनील अकेले
इसे पूरा करने में 3 गुना समय लेता है। तो अगर राम 6 दिन लगता है तो उससे 3 गुना समय कितना हो जाएगा, 18 दिन, यानी कि सुनील 18 दिन लेता है। तो वे एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, लेकिन राम को काम पूरा होने से कुछ दिन पहले क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ा। तो सुनील को अकेले शेष काम पूरा करना पड़ा। यदि परिणाम स्वरूप काम पूरा करने में कुल 6.75 दिन लगे तो वे कितने दिन एक साथ काम किए, यानी कि राम और सुनील मिलकर काम किए कितने दिनों तक, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, राम और सुनील का कार्य क्षमता निकालेंगे। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 और 18 का एलसीएम कितना होता है, 18। 18 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 और 18 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि राम की कार्य क्षमता 3 है और सुनील की कार्य क्षमता 1 है। तो यहाँ पर से हमें पता चला है कि राम जो है कुछ दिनों तक काम किया और श्याम अंतिम दिनों तक, यानी कि जब तक कार्य समाप्त नहीं हो गया तब तक सुनील जो है अंतिम दिनों तक, यानी कि जब तक काम समाप्त नहीं हुआ तब तक सुनील काम करता रहा है। तो सुनील जो है कितना दिन तक टोटल काम किया है, 6.75 दिन तक। तो टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम, यानी कि कार्य क्षमता इंटू समय होता है। तो सुनील की कार्य क्षमता कितनी है, 1 यूनिट है, और कितने दिन तक काम करता है, 6.75 दिन तक। तो टोटल कितना काम किया होगा, 6.75, लेकिन टोटल करना कितना काम है, 18, और सुनील के द्वारा किया गया कुल काम कितना था, 6.75, यानी कि बाकी जो काम था वो किसने किया था, राम ने किया था। तो कितना काम किया था, 18 माइनस 6.75 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11.25 काम किसने किया, राम ने किया। तो अब हम लोग यहाँ पर से निकाल सकते कि राम ने असल में कितने दिनों तक काम किया था। तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है, यानी कि टाइम बराबर कुल कार्य बटा, यानी कि समय बराबर कुल कार्य बटा कार्य क्षमता। तो कुल काम, यानी कि जो काम राम करता है वो कितना करता है, 11.25 यूनिट, और कितने की कार्य क्षमता से करता है, 3 से। तो 3 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कि राम और सुनील मिलकर कितने दिनों तक काम करता है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 2 बचा, तो 3 7 21, 3 5 15, यानी कि दोनों मिलकर 3.75 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए से बी जाते समय रहमान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की गति से गाड़ी चलाता है, लेकिन वापस आते समय यह केवल 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाता है। तो उसकी यात्रा की औसत गति क्या थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए फार्मूला होता है जो कि ध्यान रखिएगा। फार्मूला क्या हो जाता है, 2 × V1 × V2 बाई आपका क्या हो जाता है, V1 + V2 होता है। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो V1 यानी कि पहली चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल कितनी है, 24, दोनों चालों का योग कितना हो जाएगा, 40 और 24 64, 8 से 24 काटेंगे 3 बार में, 64 8 बार में, 8 से 40 कितने बार में चला जाएगा, 5 बार में। तो एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल कितनी हो जाएगी, 5 × 15 दूनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई, रहमान की ये एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल हो गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि x y का 15% है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/20। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि x जो है y का 3/20 है, यानी कि x जो है आपका कितने यूनिट है, 3 यूनिट है, और y जो है कितना है, 20 यूनिट है। फिर यहाँ पर बोला गया कि y जो है z का 40% है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है, 2/5, यानी कि yz। तो y जो है यहाँ पर कितना है, 2 यूनिट है, और z जो है कितना, 5 यूनिट है। तो यहाँ पर क्या हो गया, रेशियो बैठ गया। लेकिन यहाँ पर y 20 यूनिट है, यहाँ पर 2 यूनिट है, तो हमें क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो यहाँ पर तो 20 है, यहाँ पर 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, होल रेशियो को 10 से गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 20:50, यानी कि yz कितना हो जाएगा, 20:50। पूछा क्या जा रहा है, x + y और z, x + y जो है z का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो x + y आपका कितना हो जाएगा, 20 और 3 23, z से हमें तुलना करना है। तो z कितना यहाँ पर है, हल करने पर कितना आया था, 50। तो 50 से तुलना करना है, प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, 50 से 100 2 बार में चला जाएगा, 23 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि कितना है।
तो यहाँ पर जो है क्या बोला गया, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया कि 20 वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य 16 वस्तु के एसपी यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। हल कर लेंगे, 5 से 4 से काट लेंगे, ये 4 से काटेंगे तो ये 5 बार में, 4 से काटेंगे तो ये 4 बार में, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 4 यूनिट और विक्रय मूल्य कितना आ गया 5 यूनिट। यानी कि 4 यूनिट का सामान कितने में बेचा जा रहा है, 5 यूनिट में बेचा जा रहा है। तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि हानि तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। 4 यूनिट का सामान जब 5 यूनिट में बेचा जा रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 यूनिट का। तुलना किससे करेंगे, सीपी से, तो सीपी आपका कितना है 4 यूनिट है। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। 4 से 100 को काटेंगे कितने बार में चला जाएगा, 25 बार में, यानी कि लाभ कितने का हो रहा है, तो 25% का लाभ यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।